नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर जो गरुड़ पुराण में बताया गया है। ये विषय है अकाल मृत्यु का, यानी जब किसी का जीवन अचानक अप्राकृतिक रूप से खत्म हो जाता है। तो आखिर गरुड़ पुराण इस बारे में क्या कहता है और ऐसे में आत्मा की शांति के लिए कौन से खास उपाय, कौन से अनुष्ठान बताए गए हैं? चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी न कभी सोचा होगा कि आखिर होता क्या है जब किसी की जिंदगी का सफर अचानक बीच में ही रुक जाता है। उस आत्मा का क्या होता है, उसकी आगे की यात्रा कैसी होती है? देखिए, गरुड़ पुराण में इस स्थिति को बहुत साफ साफ समझाया गया है और इसके लिए खास शब्द भी है, अकाल मृत्यु। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, समय से पहले होने वाली मृत्यु। अब अकाल मृत्यु का मतलब सिर्फ कोई एक चीज नहीं है, जैसा कि इस लिस्ट में दिख रहा है। इसमें कई तरह की दुखद घटनाएं शामिल हो सकती हैं, जैसे आत्महत्या, पानी में डूबना, किसी जानवर का हमला या कोई एक्सीडेंट, आग लगना, हत्या या फिर कोई महामारी। मतलब कोई भी ऐसी वजह जिससे इंसान अपनी पूरी स्वाभाविक जिंदगी नहीं जी पाता। तो सवाल ये उठता है कि जब ऐसा होता है तो उस आत्मा का क्या होता है? गरुड़ पुराण के मुताबिक असल समस्या तो यही से शुरू होती है। उस आत्मा की दुर्दशा के बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। कहा जाता है कि ऐसी आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है। अब प्रेत का मतलब क्या है? मतलब एक ऐसी आत्मा जिसकी इच्छाएं अधूरी रह गईं और वो इस दुनिया और परलोक के बीच में ही कहीं अटक कर रह जाती है। उसे न तो शांति मिलती है और न ही वो अपनी आगे की यात्रा पर जा पाती है। और इसका असर सिर्फ उस आत्मा पर ही नहीं बल्कि उसके जीवित परिवार पर भी पड़ सकता है, जिसे पितृदोष के नाम से जाना जाता है। तो अब जब समस्या है तो इसका समाधान भी होगा। गरुड़ पुराण इस आध्यात्मिक संकट से निकलने के लिए एक बहुत ही खास और शक्तिशाली उपाय, एक अनुष्ठान बताता है। और इस अनुष्ठान का नाम है नारायण नागबली पूजा। इस पूजा का मकसद एकदम साफ है। एक तो उस भटकी हुई आत्मा को शांति दिलाना और दूसरा परिवार को पितृदोष जैसी किसी भी आध्यात्मिक परेशानी से मुक्ति दिलाना। अब इसमें एक बहुत दिलचस्प बात है। ये जो नारायण नागबली पूजा है, ये असल में एक नहीं बल्कि दो अलग अलग पूजाओं का एक कॉम्बिनेशन है। पहला है नारायण बलि, जो उस आत्मा की अधूरी सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए की जाती है, और दूसरा है नागबलि, जो जाने अनजाने में हुए सर्प हत्या के पाप से मुक्ति के लिए होती है। और ये दोनों एक साथ करना जरूरी है, किसी एक को करना अधूरा माना जाता है। तो मतलब पूरा पॉइंट ये है कि इस एक ही अनुष्ठान से दोनों चीजें एड्रेस हो जाती हैं, आत्मा की अधूरी इच्छाएं भी और किसी तरह का कर्म दोष भी, दोनों का निवारण एक साथ। तो चलिए अब इसके प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं, जानते हैं कि इस पूजा के नियम क्या हैं और इसे कैसे किया जाता है। इस अनुष्ठान को पूरी तरह से असरदार बनाने के लिए कुछ खास दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि सही समय क्या है। पितृपक्ष का समय सबसे अच्छा माना गया है, या फिर कृष्ण पक्ष में भी इसे कर सकते हैं। और इसे कौन कर सकता है? तो जवाब है कोई भी, यहाँ तक कि वो लोग भी जिनके माता पिता जीवित हों। हाँ, एक नियम ये भी है कि अगर घर में कोई शादी जैसा शुभ काम हुआ है तो 1 साल इंतजार करना होता है। और ये भी मान्यता है कि अगर पति पत्नी मिलकर इसे करें तो आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है और वंश वृद्धि में भी मदद मिलती है। इसके अलावा पहनावे और कुछ दूसरी पाबंदियों को लेकर भी नियम काफी सख्त है। पुरुषों के लिए धोती और शॉल, महिलाओं के लिए सफेद साड़ी। खाने पीने में प्याज वाली चीजों से परहेज करना होता है। अगर कोई महिला गर्भवती है तो वो सिर्फ 5वें महीने तक ही इस पूजा में शामिल हो सकती है, और एक महिला अकेले इस पूजा को नहीं कर सकती। तो इतनी सारी विधि, इतने नियम, आखिर इसका फायदा क्या है? इसका आध्यात्मिक पे ऑफ क्या है? गरुड़ पुराण साफ बताता है कि इसके फायदे सिर्फ मृत आत्मा के लिए ही नहीं बल्कि जीवित परिवार के लिए भी हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस दिवंगत आत्मा की। इस पूजा का लक्ष्य होता है कि उस आत्मा को 2 में से कोई एक गति मिले, या तो वो शांति से अपने अगले जीवन की ओर बढ़ जाए या फिर उसे मोक्ष मिल जाए, यानी जन्म मरण के इस चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति। और जैसा कि मैंने पहले कहा, इसका फायदा परिवार को भी मिलता है। परिवार को पितृदोष से छुटकारा मिलता है। घर में जो भी नेगेटिविटी या रुकावटें आ रही हों वो दूर होती हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। रिश्तों में सुधार आता है। यहाँ तक कि संतान प्राप्ति, आर्थिक तरक्की और कर्ज से मुक्ति जैसे फायदे भी बताए गए हैं। और एक बहुत जरूरी बात, परिवार वालों को मृतक के जो परेशान करने वाले सपने आते हैं वो भी बंद हो जाते हैं।
तो गरुड़ पुराण की ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं कि क्या ये हजारों साल पुराने अनुष्ठान, ये प्राचीन रीतियां आज के इस मॉडर्न जमाने में भी किसी के गहरे दुख को कम करने, उसे सांत्वना देने का एक जरिया बन सकती हैं।